हेलो फ्रेंड, मैं त्रिदाजीत राजपूत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज क्या होती है? प्रति 100 पर ये परसेंटेज निकलती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये है 72% भाग भाग 36% कितना होगा? तो 72% परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा लेते हैं, ठीक है। भाग 36% हटाने के लिए नीचे 100, ठीक है। अब क्या करें? बहत्तर बटे 100। अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी। ये 100 कट गया, 72 से, ये 36 से, ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 का 25% का 50% ज्ञात करना है। 600 का मतलब गुणा होता है 25%, का मतलब गुणा 50%, ये ज्ञात करना है। तो 600 गुणा 25% हटाने के लिए नीचे 100 गुणा 100% हटाने के लिए नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये चली, ये 2 बार कट गया, ये 2 से 6 3 बार कट गया, तो क्या बचा यहाँ? 3 गुणा 25 कितना हो गया? 75। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का 80% कितना होगा? तो देखो 80 का मतलब गुणा 80%, ये क्वेश्चन है, तो ये हल कर लो। 80 गुणा 80 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो, तो क्या बचा है? 8 गुणा 8, तो कितना हो गया? 64। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 600 का 30% का 50% ज्ञात करो। तो 600 का मतलब गुणा 30% का 50%, कितना? 50%, ठीक है। अब देखो 600 30 बटे 100, ठीक। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से ये जीरो, 1 से ये जीरो, तो क्या बचा? 6 गुणा 3 गुणा 30, तो ये कितना हो गया? 15, और 15 छक्के 90, 90 अपना आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, वेरी सरल क्वेश्चन। आगे देखो 500 का 10%, 500 का 10%, 500 का 10% और का 200% ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है अपना। तो 500 और क्या करना है? बटे 100, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, ये 10 है, तो 10 का और क्या? 200 का 100% हटाने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं, तो ये 2 बार, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 से ए जीरो, क्या बचा यहाँ पर? 100, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो कितना हो गया? 100 हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 20% 120 है,
तो वह संख्या ज्ञात की, तो माना वह संख्या है x का कितना परसेंट, 20%, कितना है 120, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल कर लो। x परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 बराबर 120, ये कटेगा, ये 5 बार। ठीक है, अब इसको बदल ले जाएंगे तो 120 इंटू 5, तो x बराबर 112 बरूपन 600। तो ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज की कीमत 2500 से घटकर 2100 हो गई, तो कीमत में कमी परसेंट ज्ञात करो। तो कितने से घटकर, 2500 से घटकर 2100 हो गई, तो कमी कमी कितने की हुई है, 400 की। तो इसमें पूछ रहा है कीमत में कमी प्रतिशत कमी, तो कमी परसेंट बराबर कितनी है, 400, कितने में से हुई है, 2500 में से, तो गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये 4 बार। ठीक, तो ये कितना आ गया, 4 गुणा 4, तो 16%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर देवसेना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.05 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे। तो प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, अपन 100 का गुणा करते हैं। तो जैसे 0.05, इसमें क्या करेंगे, 100% का गुणा करते हैं प्रतिशत लिखने के लिए। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 5, और परसेंट का परसेंट, तो 5%। तो ये हो जाएगा अपना सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय 20 से 25% अधिक है, बी की आय से कितनी परसेंट अधिक होगी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, माना बी की आय कितनी है, इसमें माना बी की आय कितनी है, 100। अब ए की आय कितनी हो जाएगी, 25 अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कितने परसेंट कमी है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। कमी परसेंट ज्ञात करना है, तो कितनी कमी है, 25, कितने की कमी है, 25 की, तो किस में से है, 125 में से, और गुणा 100। ये कितने बार कट गया, 5 बार, और ये 5 थे 20 बार। तो ये कितना आ गया, कमी परसेंट कितनी आ गई अपनी, 20%। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। कौन सा, बी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी, 20,000 है। यदि हर साल 10% बढ़ती है तो एक साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो। तो कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 20,000, कितनी है, 20,000, और 10% बढ़ रही है, मतलब 100 प्लस 10, मतलब 10% बढ़ी है, तो बटे 10। एक साल की पूछ रहा है तो एक ही बार आ गया, 2 साल की पूछ रहा तो ये रिपीट हो जाता, दूसरी बार आ जाता। तो अब कर लो इसको ही हल, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो क्या बचा यहाँ पर, 200 गुणा 110, कितना हुआ, ये 22,53,0, तो 22,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 का 150% कितना होगा। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, 600 का 150%, बटे परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, ये इससे 00 से ये कट गया, तो अब बचा 6 इंटू 150, तो 15 सिक्का 90, कितना हो गया, 15 सिक्के 90, तो आ जाएगा ये 900। ठीक है, 900 आ जाएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 12वां क्वेश्चन है, किसी
किसी संख्या के 40% और 30% का अंतर 10% है, तो वह किसी संख्या हो जाएगी x। तो अंतर कितना हो गया 10 का, तो 10x बराबर, ये दोनों का अंतर कितना दे रखा है 50, तो 50, ये अंतर कितना हो गया 10 का, 10x और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 और x तो 50, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1 जीरो से ये 50 है, सॉरी ये 50 है ये वाली, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 100 को इधर ले जाएं तो ये गुणा हो जाएगा 50 500, तो कितना आ गया 500, तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 40% और 30% का अंतर, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र है तो R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, अब इसमें रख दो वृद्धि कितने की 20 की बटे 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 इंटू 100, तो ये हो गया अपना 20 बटे 120 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 6 बार कट गया, तो क्या हो गया ये 1 बटे 6, तो ये कट के कितना आ गया 16.67%, ठीक है। ये हो जाएगा अपना डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% घटाई जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी कितना बटे 100, ए का मान है, ए का मान हो जाएगा 10 और बी का मान मतलब चौड़ाई, बी का मान माइनस कमी घटी है तो माइनस की 10, इसमें रख दो, ये कितना है 10 और बी माइनस की 10 और ए 10 है, बी गुणा माइनस की 10 बटे 100, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और ये माइनस की 100 बटे माइनस की 100, ये माइनस की 100 माइनस 10 गुणा माइनस 10 गुणा माइनस 10, ये हो गया 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये क्या हो गया माइनस के 1, तो माइनस का 1 आया, मतलब 1% की कमी हुई है, क्या हुई है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1% की कमी हुई है, आंसर हो जाएगा अपना करेक्ट डी, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे हम 100% का, ठीक है। क्या करेंगे 100% का गुणा कर देंगे, तो ये 5 से कट गया, ये कितनी बार 20 बार, तो क्या बचा 2 गुणा 20%, कितना आ गया 2 और गुणा 20 कितना आ गया 40%, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा ए, ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर अजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से 25% घटाने पर 425 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो किसी संख्या मतलब x, उसका 25% 15% घटाने पर, तो 15% x 15x ये संख्या, और इसी का 15% घटाने पर कितना प्राप्त होता है 425 प्राप्त होता है, x, तो यहाँ बचा 15x बटे परसेंट का नीचे हटाने के लिए 100 नीचे बटे कितना 425, तो ये भिन्न बनेगी, भिन्न अलग कर लो, तो ये 100x
ये 15x कितना होगा यहाँ 425। इसको इधर ले जाएंगे तो ये बाकी ये त्रिकोणा की हो जाएगी। और ये 85 100 में तो 15 की तो कितना बचा 85 x। और ये इधर 400 गुणा 100। इधर देखो इसको कितना, तो x बराबर 425 गुणा 100 गुणा कितना 100 बट्टे 85। ये 85 तो ये 5 बार, तो x बराबर 500। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला कितना v 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 10% कितना है 50 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का 10% कितना है 50, तो वह संख्या ज्ञात कर, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो परसेंट हटाने के नीचे 100 और 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया ये वाला, तो x बराबर ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, कितना हो गया 500। कौन सा आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 का कितने प्रतिशत 20 है। तो 80 का माना 1% कितना है बराबर 20। ये क्वेश्चन हल बनेगा समीकरण, इसको हल करना है। ठीक है, तो ये 1% उठाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, 100 और कितना आ जाएगा ये 20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इधर क्या बचा 8 बटे 10 और x बराबर 20। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 10 बटे 8। तो x बराबर आ गया अपना 200 में 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 8 कितना हो गया 25। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया इसमें डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम के पास 200 रुपये थे और उसने 25% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखो 25% खर्च कर दिए तो बचे कितने 75%। तो 75% निकले तो 200 का 75% कितना हो जाएगा 200 का 75% परसेंट 2% हटाने के लिए नीचे 100, ये तो कितना बचा 150। तो कितने पैसे राम के पास 150 रुपये। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा एक और अजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय ए से कितने % अधिक है, ये ज्ञात करना है। तो माना बी की आय कितनी हो गई अपनी, बी की आय हो गई अपनी 100। ठीक है, अब ए की आय 20% कम है तो कितनी होगी 80। ठीक है, अब पूछ रहा है एक बी की आय ए से कितनी अधिक है, कितनी है बी की आय ए से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है ये 20 अधिक है। तो एक कितना अधिक है तो % ज्ञात करना है अपन को। तो ये किसने में से 80 में से और इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4 बार कट गया और ये 4 से 25 बार, कितने बार 25 बार। तो ये आ जाएगा अपना 25%। ठीक है, कितने % अधिक है तो 25% अधिक है। कौन सा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ यहीं तक पढ़ेंगे। तो ये लाइन है अपनी, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉच। नॉट फॉरगेट प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।